दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर के रमजानपुरा पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 118 कोडियन की कप सिरप बोतलें नशा की जब्त की है। नशा और इन बोतलों की कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं 5 लाख रुपए की कार भी जब्त की गई है। इस बाबत सईद अब्दुल गनी खान, इमरान अब्दुल सलाम और मोहम्मद आलम मोहम्मद इसराइल, इन 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 5,20,000 रुपए के माल व असबाब, कार और कोडियन गिरफ्तार किए गए। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों कुसुम्बा रोड पर वाक़े नौकिरन साइजिंग के सामने टावर वाली गली के सामने जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स से कूदकर रमजानपुरा के मोहम्मद इरफान नामी शख्स ने कूदकर खुदकशी कर ली। इस बाबत किसी मसलहत के तहत खबर नहीं लगाई गई। मालेगांव आउटर के एमएलए और रियासती वजीर दादा भूसे के भतीजे अनिल कुमार समेत 4 अफराद को ईडी ने गिरफ्तार किया है। जमीन के मामलात में इन पर खुर्द-ओ-बिर्द का इल्जाम था। छापामार कार्रवाई में पुलिस और ईडी ने करोड़ों रुपए की नकदी और दस्तावेज जब्त किए हैं। जमीनों के मामलात में खुर्द-ओ-बिर्द को लेकर इन लोगों को 20 अगस्त तक पुलिस तहवील दे दी गई। दोस्तों मालेगांव शहर समेत हिंदुस्तान भर में 15 अगस्त को जश्न जमहूरिया का काफी एहतमाम किया गया। इस साल जश्न जमहूरिया के मौके पर महाराष्ट्र के दीगर शहरों में कई लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। मालेगांव कारपोरेशन में भी एक शख्स ने अवामी मसाइल को लेकर कमिश्नर को चोली और चूड़ी पेश की। वहीं कई लोगों ने हंगामा भी किया। येवला शहर में एक खानदान ने खुदसोजी की कोशिश की। वहीं मालेगांव शहर में परेड ग्राउंड पर कीचड़ होने की वजह से भी यहाँ पर काफी तनकीद का सामना रहा। मालेगांव शहर में हर साल 15 अगस्त को शोर शराबा और गैर शरई खुराफात होते हैं, जिसको लेकर मालेगांव सुधार कमेटी ने इस पर कदगन लगाने की कोशिश की थी। बेशतर स्कूलों में इस तरीके के एहतमाम नहीं हुए, मगर शहीदों की यादगार के पास में रात में लोगों का रक्स करना और चिल्लाट पुकार शोर शराबा काफी तनकीद का बाइस रहा। जमीयतुल उलमा की जानिब से खयाबान निसात चौक किला में मुहिब्बान वतन जलसे का बड़ा एहतमाम किया गया था, जिसको लेकर काफी लोग इश्तियाक रखते थे कि जलसा में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐन बारिश होने की वजह से जलसा मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया। मालेगांव शहर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान हर कोई अपने बदन पर तिरंगा जेब तन किए हुए था। स्कूलों के तलबा ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरे में काफी तकारीब का एहतमाम किया। ले देकर मालेगांव शहर में हुब्बुल वतनी का अच्छा मुजाहरा हुआ। मालेगांव शहर में गोश्त की कीमतों को लेकर तशवीश है। गुज़िश्ता दिनों किला इलाके में कुरैश लोग गोश्त फरोख्त करने वाली की गाड़ियों को हटाया गया था कि महंगी कीमत में गोश्त की गाड़ियां ना लगाएं। वहीं कल नया पूरा इलाके में भी एक पार्टी लगाई गई कि 200 रुपए से ज्यादा अगर गोश्त बेचना है तो गाड़ी ना लगाएं। दीगर इलाकों से भी गोश्त की कीमत को लेकर तनकीद हो रही है। आवाम का भी ये मानना है कि गोश्त तो 200 रुपए से ज्यादा ना हो, इसलिए आवाम को भी अब इस बाबत एहतियात करने की जरूरत है कि गोश्त तो कम खरीदे ताकि गोश्त तो कीमत के हिसाब से लोगों की दस्तरस में रहे। मालेगांव शहर के हबीब लांस में गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर के आइम्मा किराम मसाजिद के जिम्मेदारान का एक अहम रहनुमायाना इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कानूनी दुश्वारियों और सरकारी काम काज को लेकर रहनुमाई की गई। यहाँ मौलाना उमरान साहब ने रहनुमाई फरमाई। मालेगांव शहर में 15 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा था। उसी रोज इमाम हुसैन का 40वां था। शिया असना अस्त्री बरादरान की जानिब से चेहलम का जुलूस सुबह नमूदार हुआ और शाम तक शिया इमाम बाड़ा मस्जिद से निकलकर शिया कब्रस्तान तक पहुंचा। मालेगांव शहर अब महाराष्ट्र भर में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए अपनी एक शनाख्त तो बना चुका है। मालेगांव के शेख आसिफ ने जामनेर पहुंचकर सलमान मतीन कत्ल से मुताल्लिक वहां अफसरान से बात पुरुष की। मालेगांव शहर में एक जमाना था कि 2-3 पेट्रोल पंप थे, जिसको लेकर काफी तकलीफ का सामना रहा करता था। वहीं मालेगांव शहर में के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप खुल जाने से मजीद सहूलत बढ़ गई है। अब एक नया पेट्रोल पंप पवारवाड़ी ब्रिज के ऊपर जनता साइजिंग के पास में शुरू किया गया है। विक्की स्टील फर्नीचर जो 40 साल से मालेगांव शहर में एतमाद हासिल किए हुए है। हाजी अब्दुल सत्तार सेठ की जानिब से विक्की पेट्रोलियम का आगाज पवारवाड़ी ब्रिज पर किया गया है। वहां से गुजरने वाले इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।
बीजेपी के जबान दराज एमएलए संग्राम जगताप ने एक कमिश्नर रियासती हुकूमत को एक तनकीदी और शिकायती मकतूब दिया है, जिसमें उसने कहा है कि मालेगांव के कमिश्नर मालेगांव के तमाम लीडरान को 10% के हिसाब से फंड बांट रहे हैं और मालेगांव शहर में सरकारी खजाने की बड़ी तादाद में बंदर बांट हो रही है। इस पर कदगन लगना चाहिए और ठेकेदारों का बिल रुकना चाहिए। देखना यह है कि संग्राम जगताप के इस लेटर पर कितने ठेकेदारों को तकलीफ आएगी। मालेगांव शहर समेत मुल्क भर में 2-3 रोज से शदीद बारिश है। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिनों का येलो अलर्ट दिया है। मालेगांव शहर में 3 रोज की मुसलसल रिमझिम बारिश से शहरी जिंदगी महदूद होकर रह गई है। मजीद 2 दिन लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। मालेगांव शहर के मशहूर खानवादे अब्दुल अलीम सिद्दीकी साहब के फर्जंद अब्दुल्ला मुबारक जो ग्राफिकेशन को लेकर काफी टैलेंट है इनमें, इससे पहले गोवा और दीगर शहरों में भी ये खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अपने हुनर का लोहा मनवा चुके हैं। अब मालेगांव शहर अमन चौक में इन्होंने मुबारक पॉइंट नाम से ग्राफिकेशन की काफी शुरू की है। शहरियान इस बाबत यहाँ इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मालेगांव शहर कब्रस्तान से मुत्तसिल मुंशी बाबा दरगाह का उर्स 17 सफर से शुरू होकर 6 रोज तक यहाँ न्याज फातिया महफिल समा का एहतमाम होता रहा। गुज़िश्ता कल मुंशी बाबा का 6 रोजा उर्स इख्तिताम को पहुंचा। अकीदतमंदान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मालेगांव में बिजली कंपनी कलकत्ता बिजली कंपनी मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड MPSL का दफ्तर सटाना रोड से कबल सीधे हाथ पर एक कॉम्प्लेक्स में था, मगर अब ये पता तब्दील कर दिया गया, यानी बिजली कंपनी का दफ्तर वहीं से थोड़ा आगे बढ़े तो सटाना नाका के पास जन लक्ष्मी बैंक है। जन लक्ष्मी बैंक के पास वालफोर्ड सेफायर नामी बिल्डिंग में पहले मंजिले पर बिजली कंपनी की ऑफिस शुरू हुई है। सार्फिन नया पता नोट कर लो। यूपी के फिरोजाबाद शहर में एक मजार तोड़कर मूर्ति नस्ब कर दी गई, जिसको लेकर फिरोजाबाद में तनाव का माहौल रहा। वहीं जामनेर में सलमान का कत्ल का मामला भी महाराष्ट्र में की अकलियतों में तशवीश का बाइस रहा। जालना शहर में भी एक मुस्लिम खानदान को मॉब लंचिंग के जरिए जदकोब किया गया। नंदुरबार में एक अकलियती तबके के शख्स को जो मुसलमानों के हक में बोला करता था उस पर भी हमला किया गया। महाराष्ट्र में रोजाना इस तरह की मॉब लंचिंग के वाकयात सामने आते हैं, यानी धीरे धीरे अब लोग। मुंबई के वसई विरार के म्युनिसिपल कमिश्नर अनिल पवार, जिन पर बदनवानी के कई मामला थे, गुज़िश्ता दिनों ईडी ने उनके बंगले पर छापामार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया है। वहीं अनिल पवार के साथ 4 मजीद लोगों को गिरफ्तार किया गया। मालेगांव के कमिश्नर का नंबर कब आएगा? अहमदनगर के में एक अजीब वाकया सामने आया, दिलसोज वाकया। दोस्तों के बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अहमदनगर शहर के राता इलाके में अरुण काले नामी शख्स का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। इस बात से दिल बर्दाश्ता होकर वो अपने बच्चों को लाने के लिए आश्रम गया। उसके 4 बच्चों आश्रम में थे। 4 बच्चों को आश्रम से लेकर वो एक खेत के कुएं में गया और एक के बाद एक मुसलसल उसने 4 बच्चों को कुएं में फेंक दिया और 4 को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी कुएं में कूदकर खुदकशी कर ली। दही हांडी का त्योहार जब भी आता है कई अमवात होती है, कई हादसात होते हैं, कई लोग जख्मी होते हैं। इस साल बिरादरान वतन ने दही हांडी का प्रोग्राम निहायत तुझ को एहतसाम के साथ मनाया। वहीं इस मामले में 2 लोगों की मौत हुई और रियासत भर में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए गए। धनखड़ के नायब सदर बल्दिया धनखड़ के इस्तीफा के बाद से वो रूपोश हैं। बीजेपी पर इल्जाम है कि उन्होंने उनको अगवा कर लिया है। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन आने वाली 9 तारीख को होना है। इसको लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन, इनके नाम का ऐलान बीजेपी की जानिब से किया गया है। मुतवक्के है कि महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन मुल्क के नए नायब वजीर आला होंगे। राधाकृष्णन जिनका ताल्लुक तमिलनाडु है, अब से पहले वो तेलंगाना और झारखंड में गवर्नर का ओहदा संभाल चुके हैं। जो फिलहाल महाराष्ट्र में गवर्नर है, इनकी काबिलियत ये है कि 16 साल की उम्र से RSS में ये मुतारिक है। राजस्थान शहर में खाटू श्याम की जियारत करने के लिए जाने वाले हिंदू अकीदतमंदों का एक पिकअप एक ट्रक से टकराया, जिसके बाइस 3 ख्वातीन और 7 बच्चे समेत 10 अफराद हलाक हुए। जारी माह में अकीदतमंदों की 300 से ज्यादा लोगों की अमवात हुई।
जम्मू शहर से कुछ दूर पहाड़ी पर एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जब लोग जाते हैं तो 8 किलोमीटर के अंदर तक न रोड है, न सड़क है, न कुछ है। इस मंदिर के पास जब लोग इबादत कर रहे थे तो बादल फटने की वजह से 70 लोगों के मरने की खबर है। इसमें पुलिस जवान, अफवाज के और आरएसएफ के भी बेशतर अफराद हलाक हुए हैं। 70 लोगों की मौत के बाद आज दोबारा लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने की वजह से जम्मू में 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मशहूर दरगाह औलिया निजामुद्दीन दरगाह के अहाते में हुमायूं के मकबरे के पास में दीवार गिरने से मोइनुद्दीन नामी शख्स समेत 6 अफराद की हलाकत की खबर है। पाकिस्तान के कबीले इलाके खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी कैफियत की वजह से 600 अफराद जख्मी हुए हैं, 500 लोग बेघर हुए हैं, जबकि 310 लोगों की सैलाबी कैफियत की वजह से हलाकत हुई। इसराइल और नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बाइस करार दिया है, जिसको लेकर इसराइल कहीं ना कहीं से अब घुटने टेकने को तैयार है। उन्होंने इसराइल हुकूमत ने हमास से मुतालबा किया कि अगर तमाम कैदियों को रिहा किया जाता है तो गजा में जंग बंदी रोक दी जाएगी, मगर अभी भी गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। आज गजा में 53 अफराद शहीद हुए। वहीं गजा को मैसूर किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को की हिसारबंदी की जा रही है और इन लोगों को जगह मुंतकली के लिए मजबूर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की लाख तनकीद के बावजूद भी नेतन्याहू के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे। सूरत रेलवे स्टेशन पर शोएब अहमद, जो बहराइच का रहने वाला है, जो मुंबई से दिल्ली के लिए सफर कर रहा था, दाढ़ी टोपी में मलबूस ये नौजवान सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरा। कुछ नौजवानों से तूतू महिमा के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने हुजूम की शक्ल इख्तियार की और शोएब अहमद का सूरत रेलवे स्टेशन पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह ये हुई कि इसके मखसूस उज़्व पर, इसकी सरमुगाह पर छड़ घुसेड़ दिया गया, जिसके बाइस शोएब अहमद की जाए हादसा पर ही मौत हो गई। भिवंडी शहर के कोन गांव रोड पर पुलिस ने 5,26,000 रुपए का 5 किलो गांजा जब्त करते हुए राजमोहन मिश्रा और हरि विश्वास नामी 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। भिवंडी शहर के वाड़ा रोड पर रोड का काम चालू होने की वजह से कई हादसा हो रहे हैं, कई लोग जख्मी हुए, मगर गुज़िश्ता कल वाड़ा रोड पर एक्सीडेंट की वजह से रेहान अली शेख का एक हादसे में इंतकाल हो गया। वहीं कल्याण शहर में राजेंद्र सिंगारे नामी शख्स भी खराब रोड पर गिरकर हलाक हुआ।